ओम शांति। 23 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। बाबा आया है, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है, हमें वापस घर ले जाने के लिए, और फिर राजाई में भेज देंगे। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके घर ले जाएंगे, फिर हमें वापस भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। हमें इस अपार खुशी में रहना है और बाबा से ही प्यार करना है। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत माना पक्का बनाने का आधार क्या है? हमारी धारणाएं पक्की हो जाएं, उसका क्या आधार है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। अपनी धारणा हमें मजबूत बनानी है तो उसके लिए यह पक्का करना है कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। फिर कल्प के बाद होगा, ये दोबारा कब रिपीट होगा? कल्प के बाद फिर रिपीट होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। नथिंग, कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, अब फिर जरूर लगेगी। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो। ऐसे हर पल हमें ड्रामा की स्मृति में रहना है, तो धारणा मजबूत होती जाएंगी, हमारी धारणाएं मजबूत होती जाएंगी। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। अभी हमें हर कर्म कैसे करना है? ज्ञान युक्त होकर के करना है। पात्र को ही दान देना है, देखभाल करके दान देना है। जो पात्र है उसको दान देना है, और हर कर्म अपना ज्ञान युक्त होकर के करना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हमारे जो भी पुराने हिसाब किताब रहे हुए हैं, हमें योग बल के आधार से वो सब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। हमें अपार खुशी में रहना है तो हमें अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशियों का खजाना देने। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है कि बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशियों का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो इस तरह से बाबा से बातें करनी है। इस तरह से जब हम बाबा से बातें करेंगे, रूह रिहान करेंगे, तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। आज वरदान दिया है बाबा ने, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। मैं कौन हूं? मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्स करो। मैं कौन हूं? मैं विश्व कल्याणी। मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है। अब हमें अपनी इस श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के संस्कार को इमर्स करना है। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जब हमारा ऐसा सुंदर संस्कार बनेगा, ऐसी सुंदर हमारी भावनाएं होगी, तो हमारे जो हद के संस्कार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। हमारी समस्याएं समस्याएं नहीं रहेंगी, अपितु वो समाधान बन जाएंगी।
अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ। अब समय नहीं है कि हम युद्ध में समय को गंवाएं, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्स करो। अब हमें अपने विजयीपन के संस्कार इमर्स करने हैं। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अपना तन मन धन सब सेवा में लगा दें तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो। कौन सा दान दो? ज्ञान रत्नों का दान दो, वरदान दो। वरदानी बनकर सबको वरदान लुटाओ तो स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अपने ऊपर कोई भी ग्रहण होगा वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय किसी की कमी का, किसी की कमजोरियों का वर्णन हमें कभी नहीं करना है। तो क्या करना है? गुण स्वरूप बनना है और गुणों का ही वर्णन करना है। हमें स्वयं भी गुण स्वरूप बनना है और सभी के गुणों का वर्णन करना है। बाबा कहता है ना, हर किसी आत्मा में कोई ना कोई गुण जरूर है। तो हम क्या देखें? सबके गुण देखें, ना कि उनकी कमजोरियां देखें। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, कितना प्यार है कि जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, अमृत वेले से ही बाबा बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ भी कितना श्रेष्ठ होता है। सोचो, हमारे दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। भगवान स्वयं हमसे मिलन मनाने के लिए हमें बुलाते हैं। कितना श्रेष्ठ दिन की शुरुआत है हमारी। रूह रिहान करते हैं, हम में शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। तो इतना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। कितने प्यार से बाबा हमको बुलाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। तो इस प्यार की पालना का, बाबा इतना प्यार करता है तो प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, अमृत वेले से ही हमारी पालना शुरू करते हैं और कितना हमारे ऊपर प्यार लुटाते हैं, कितना प्यार से हमें बुलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे आ जाओ। तो उस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। तो वो हमारा बनना चाहिए कि नहीं? तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सहज योगी जीवन। शांति।